नमस्कार, आप देख रहे हैं B9 न्यूज़ 24 की खास खबर। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंचे अयोध्या और वहीं उन्होंने भाजपा पर जमकर साधा निशाना। सुनिए उनकी जुबानी B9 न्यूज़ 24 के साथ। भैया थोड़ा आगे हो भैया। मैम एक मिनट बस यहीं से जी, आराम से आराम से हो गया भैया। चलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जा रही है यार, फ्लीट जा रही है। क्या भैया? श्रीचंद भाई, आपने हमको धोखा दे दिया। जो लोग चुनाव टालेंगे वो हारेंगे। चुनाव टालने वाले हारेंगे। इनको जानकारी मिल गई थी कि यहाँ पर चुनाव नहीं जीत रहे हैं। इनके अपने इंटरनल सर्वे में ये हार रहे थे और उसके बाद 13 तारीख जो चुनाव की आई थी, जिसमें अन्य उपचुनाव हो रहे थे, जो लोग छुट्टी पे आए थे, जो लोग बाहर रह रहे थे, वो त्योहारों पे छुट्टी पे आए थे और वो मन बना लिए थे कि 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को हरा करके वापस जाएंगे काम पर, रोजगार को लेकर के। इस बात की भनक भारतीय जनता पार्टी को पड़ गई, इसीलिए 13 तारीख से चुनाव इन्होंने 20 तारीख को टाल दिए। जो लोग टालेंगे वो चुनाव हारेंगे। बुनियादी सवाल वही है। आज भी खाद नहीं है, DAP नहीं है, किसान के धान तैयार पैदावार की कीमत नहीं दे पाए, अगली फसल की कोई तैयारी नहीं है, बिजली उतनी ही महंगी है, नौकरी रोजगार को लेकर के धरना पे बैठना पड़ रहा। और सोचिए, पढ़े लिखे नौजवान धरने पे बैठे हों, सरकार को अंतोगत्वा पीछे हटना पड़ा। जो लोग दावा करते थे कि 1 इलेक्शन 1 नेशन, वो बताओ चुनाव नहीं, वो इलेक्शन तो करने का दावा करते हैं लेकिन परीक्षा नहीं करा पा रहे। और वहीं अगर आपको याद हो, इन्होंने दावा किया था रिकॉर्ड परीक्षा कराएंगे। रिकॉर्ड परीक्षा हुई थी उसमें 30% बच्चों की परीक्षा छूट गई थी, क्वेश्चन पेपर उनके झूठे आए। ये वही लोग हैं जो परीक्षा टालते हैं, क्वेश्चन पेपर टालते हैं, नौकरी मिल जाए तो आरक्षण में टाल मटोला करते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाकर के नौकरी उलझा देते हैं। इस बार नौजवान, किसान और हर वर्ग के लोग तैयार हैं इनको हराने के लिए। चुनाव को लेकर के जिस तरीके मैंने कहा कि जिन्होंने चुनाव टाले हैं वो चुनाव हारेंगे। देखिए, ये दुखद है कि किस तरह की घटना हो रही आज के समय पर, और इन्हें सावधान तभी हो जाना चाहिए था जब गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की जान गई थी। गोरखपुर की घटना हो या समय समय पे जो अस्पतालों से हम लोगों को जानकारी और सूचना मिलती है, जब कभी भी निरीक्षण पे जाते हैं या औचक निरीक्षण करते हैं तो पूरा इंतज़ाम सही सलामत मिलता है। लेकिन जैसे ही अधिकारी और मंत्री हटते हैं, अस्पताल वैसे के वैसे हैं। यहाँ भी मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार ने बनाए। क्या सरकार ने पर्याप्त बजट दिया था, पर्याप्त सेफ्टी के इंतज़ाम किए थे? और उसी का परिणाम ये है कि बजट ना मिलना नंबर 1, नंबर 2, वहाँ पर जो स्टाफ है, जो संबंधित अधिकारी हैं, वो लापरवाही किए हैं। ये लापरवाही और सरकार की नज़रअंदाजी की वजह से 10 बच्चों की जान गई है और इतना बड़ा नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 1906 में जिस तरीके अलीगढ़ में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, भारत को विभाजन करा, लेकिन वही काम आज समाजवादी पार्टी कर रही है मुस्लिम लीग की। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी पहले थोड़ा बहुत डरे हुए लग रहे थे। अब जैसे जैसे बाई इलेक्शन करीब आ गया, वो थोड़ा हिले हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जनता उनके खिलाफ खड़ी है। जो ये भाषा इस्तेमाल हो रही है, ये अंग्रेज़ों की कभी भाषा थी, लोगों को बांट करके राज करने की, डिवाइड एंड रूल का नारा।
वही लोग इस तरह का नारा दे रहे हैं, वही इस तरह की भाव रख रहे हैं, भावना रख रहे हैं। हमें तो उम्मीद उनसे अच्छे विचारों की है। उनके विचार कैसे हैं? हमारे यहाँ संत महापुरुष चुप रहते हैं, लेकिन ये तो सब उल्टा पुल्टा है। हमारे महापुरुष संत जो हैं, खासकर हमारे मुख्यमंत्री जी, बोल ज़्यादा रहे हैं। इसलिए वस्त्र से नहीं, विचार से आप संत हो सकते हैं। और फिर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, समाज का सौहार्द, समाज जुड़ेगा और इनको हराएंगे। पीडीए से घबराए हुए हैं, पीडीए की घबराहट है, इसकी वजह से इस तरह की बात कर रहे हैं। सर, मथुरा में पत्रकार पर हमला होता हो, ये केवल मथुरा में नहीं, जालौन में कपड़े उतार दिए थे। और मैं नहीं जानता, मुझे नहीं कहना चाहिए, आप में से भी बहुत सारे लोग सब वो ही हैं जो समाजवादी का समर्थन करते हैं। अगर सरकार के खिलाफ न्यूज़ चला दो तो कभी एसओ का फ़ोन आता होगा, कभी कोई बड़े अधिकारियों का फ़ोन आता होगा। इसलिए भी आप सावधान रह करके हमारी मदद करिए।